नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी आईएएस संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको एक विशेष बिंदु पर मैं आपको अवगत करवाने आया हूं और उसके लिए आपको जागरूक करने का भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। साथियों, मैं आप लोगों को सारी बातें तो खैर बतलाऊंगा ही सही, आप लोग भी जानते हैं कि सक्सेस जो होती है, आपकी सफलता जो होती है, वो किस पर फिदा होती है? मेहनत करने वालों पर यह फिदा होती है। और मेहनत आप लोग में से कौन करते हैं? जो सफल होना चाहते हैं। तो सफलता जो चाहते हैं, तो सफलता उसी पर फिदा हो जाती है जो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। तो साथियों, यदि आपको इतिहास रचना है, तो कलम के साथ साथ आपको आपके हौसले की भी आवश्यकता होगी। तो कलम और आ जाइए हौसले को लेकर। तो जीएलसी संस्थान आप लोगों के लिए एक बेहतर चीजें लेकर आया है और यह उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है जो 2019 की मेंस परीक्षा के लिए फिर से तैयार हुए। मैं फिर से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का एक संशोधित रिजल्ट आपका प्रीलिम्स का फिर से जारी हुआ है। और फिर से जारी होने के क्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से आपको इतने कम समय में एक बेहतर परिणाम के साथ आपको किस प्रकार की रणनीति के साथ तैयारी करना चाहिए। तो उसके लिए आपको इतना एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हौसला रखिए और हौसले के साथ साथ आपको कलम उठाकर जीएलसी के पास आना है और जीएलसी ये संस्थान आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेगा। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीएलसी ये संस्थान आप लोगों के लिए एक मेंस टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम लेकर आया है, जिसकी कीमत मात्र और मात्र आपका 6000 है, जिस पर आपको मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी यहां पर। और इसका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार होगा, उसको आप समझे किस प्रकार से आखिर इस शेड्यूल को तैयार किया गया है। आप यहां पर देखेंगे जैसे कि ये टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है आप देख पा रहे हैं डेट के साथ, ये आपका 16 अक्टूबर यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म की एक तिथि के बाद, जैसे कि आज आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म है। तो 15 अक्टूबर के बाद कल आने वाला जो दिन है आपका, जो संडे से आपकी जो टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, वह है आपका 16 अक्टूबर 2022 से। और यह टेस्ट सीरीज किस रूप में प्रारंभ होगा? यह होगा आपका पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज। तो पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि जो सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है, तो वहां पर यूनिट की जो प्राथमिकता देकर हम चलते हैं तो यूनिट का प्रभाव ज्यादा होता है। यूनिट को हर प्रकार से 30-30 नंबर का दिया गया है अपने सिलेबस के अनुसार, लेकिन पुराने सिलेबस में ऐसा डिवीजन फिक्स नहीं है। तो आपको यहां पर पार्ट के हिसाब से तैयारी करवाएंगे जीएलसी संस्थान, जो कि आपका टेस्ट सीरीज के साथ में चलेगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपका, जैसे कि आपने देखा कि 16 अक्टूबर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ रखा जाएगा और यह खंड आ आपका हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, यह जरूर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को भूलना नहीं है। भूलना क्यों नहीं है? क्योंकि आपका 2019 का सिलेबस है। उसके बाद में आप देखेंगे कितना गैप का भी आप ध्यान रखिए। 16 के बाद 17 आपके पास है, 18 आपके पास है, 19 आपके पास है, 20 आपके पास है, 21 आपके पास है। इसका मतलब आपके पास 5 पर्याप्त दिन है। और 5 पर्याप्त दिन किसे तैयार करने के लिए? उसी पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे प्रथम प्रश्न का खंड ब, जो कि भूगोल से पूरी तरह से संबंधित है। तो उसी भूगोल का आपका पार्ट हो जाएगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का टेस्ट आपका 5 दिन के अंतराल के बाद 22 अक्टूबर को। इसी प्रकार अन्य टेस्ट सीरीज में भी आप देखेंगे, जैसे 31 अक्टूबर को आपका खंड आ का प्रश्न पत्र 2 में आ जाएगा। और इसी के बाद आप देखेंगे कि 4 नवंबर को आपका प्रश्न पत्र 2 रहेगा, जिसमें खंड ब को रखा गया है। और गैप आप देखिएगा 5-5 दिन का अंतराल आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में मिलेगा, ताकि आपको जीएलसी संस्थान की टेस्ट सीरीज की यह बात पता चल सके कि हम आपको पढ़ने का पर्याप्त समय देंगे और पर्याप्त समय देने के बाद आपका टेस्ट शुरू करेंगे या टेस्ट अनाउंस करेंगे। और टेस्ट अनाउंस का मतलब टेस्ट की डेट अनाउंस रहेगी। तो 5-5 दिन के अंतराल में आपकी सारी टेस्ट सीरीज रहेगी और ये पार्ट वाइज रहेगा। फिर आपका थर्ड पेपर आपका देखेंगे तो थर्ड पेपर का पार्ट है आपका 14 नवंबर 2022 को। उसके बाद में फिर से 5 दिन के अंतराल के बाद आपका 19 नवंबर को तो प्रश्न पत्र आपका 3 रहेगा और पार्ट आपका बी हो जाएगा। और उसी प्रकार 23 नवंबर को फिर से 5 दिन की गैप के बाद आपका GS4 पेपर हो जाएगा। और GS4 को हम 2 पार्ट में 2 अलग अलग भाग करेंगे, क्योंकि इसमें पार्ट नहीं है आपका केस स्टडी का संबंधित। आपका केस स्टडी आ जाएगा आपका 25 नवंबर को। और 28 नवंबर और 1 नवंबर को आपका सामान्य हिंदी से संबंधित आपका, और 1 दिसंबर को आपका
छठा पेपर जो कि हिंदी निबंध लेखन से संबंधित होगा। यहां पर आपको एक विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि सामान्य हिंदी में आपका लेटर राइटिंग भी इसी में है या नहीं, आप बताइए। लेटर राइटिंग आपको हिंदी के पेपर में ही करना है, लेकिन नए सिलेबस में क्या हुआ है, आपका निबंध के साथ साथ लेटर राइटिंग है। तो यहां पर आपका लेटर राइटिंग नहीं है, केवल निबंध आपका आएगा 6 पेपर में, 6 नंबर के पेपर में, और 1 दिसंबर को यह पेपर रखा जाएगा। तो आपको पूरी तरह से 1 दिसंबर को फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि सेकंड वीक में अगर आपका मेंस होगा तो 1 वीक आपको पर्याप्त मिलेगा। उसी के अनुसार इस टेस्ट को तैयार किया गया है। और गुरुजी जो कि जेएलसीआईएस संस्थान के मेन प्रबंधक आप मान सकते हैं, तो ये फिर गुरुजी के द्वारा पूरी तरह से हैंडओवर किया जाएगा। पूरी तरह से जेएलसीआईएस संस्थान में जो गुरुजी हैं, तो गुरुजी के द्वारा आपकी पूरी जो टेस्ट सीरीज है उनके द्वारा तैयार हुई है। पूरी तरह से वो प्रबंधन का कार्य करेंगे इसमें, और पूरी तरह से आपकी जो कॉपी चेकिंग का जो काम होगा वो गुरुजी के ही द्वारा चेक किया जाएगा। तो ये इसकी उपयोगिता आप ऐसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस कार्य के लिए गुरुजी अगर लगे हुए हैं तो देख लीजिएगा कि उसकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाती है। तो साथियों, बिना समय को ज़ाया किए, पहले मैंने जो कहा आपको कि कलम हौसला दोनों लेकर आइए। जेएलसीआईएस संस्थान आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। गेट आपको खोलना पड़ेगा, गेट आपको खोलना पड़ेगा, अंदर आपको प्रवेश करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि प्रवेश जो सिलेक्शन का प्रवेश द्वार है वहां तक हम पहुंचाने का हर संभव आपको प्रयास करेंगे। तो साथियों, बिना समय को ज़ाया किए जल्दी से आप मेंस की टेस्ट सीरीज की उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए इसको ज्वाइन करें, और इसकी कीमत मात्र और मात्र आपका 6000 रखी गई है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। फिर मिलते हैं हम अपनी क्लास के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि जेएलसीआईएस संस्थान वो चीजें भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।